पिछले कुछ सालों में इंडिया को नेट इंपोर्टर से नेट एक्सपोर्टर कंट्री के रूप में शिफ्ट होने की गवर्नमेंट की महत्वाकांक्षा के रिजल्ट में डिफेंस सेक्टर में एक भारी उछाल देखा गया है। साल 2021-22 में भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट 1.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर के रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच गया और 2023 तक यह 2.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर को पार कर जाएगा। एक सुटेबल पॉलिसी फ्रेमवर्क के साथ एक क्रेडिबल एफर्ट ने फ्रैगमेंटेड एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज का पता लगाने में मदद की है, जहां फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल का एक्सपोर्ट इसका एक छोटा सा एग्जांपल है। यहाँ फ्रैगमेंटेड एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज का मतलब है वो अपॉर्चुनिटीज जो थी बट समहाउ बिकॉज ऑफ एनी रीजंस वो मिस हो गई। ऑफ कोर्स इस अचीवमेंट को सेलिब्रेट किया जा सकता है, लेकिन हमने जिन डिफेंस एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज को गंवा दिया उससे सीखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉलिसी रिफॉर्म्स को सक्सेसफुली एग्जीक्यूट करने और बिजनेस इकोसिस्टम को स्ट्रेंथन करने के बाद अब समय आ गया है कि एक्सपोर्ट इकोसिस्टम में भी सुधार लाया जाए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और ऐसे वीडियोस में इंटरेस्ट रखते हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन भी दबाएं, क्योंकि आपका ये छोटा सा एफर्ट हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होगा और हमें मोटिवेट करता रहेगा। आइए भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट की करंट स्थिति के बारे में जानते हैं। भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट स्टेटस में सुधार हो रहा है, जहां देश फ्रेंडली कंट्रीज के लिए डिफेंस इक्विपमेंट में एक लीडिंग एक्सपोर्टर के रूप में उभर रहा है। हालांकि हमने पास में कई ऐसी अपॉर्चुनिटीज गंवाई भी। साल 2021-22 के लिए इंडिया का डिफेंस एक्सपोर्ट अप्रोक्सीमेटली 13,000 करोड़ रुपए का रहा था, जो अब तक का सबसे हाईएस्ट है। इस एक्सपोर्ट में प्राइवेट सेक्टर की हिस्सेदारी 70% रही, जबकि बाकी में पब्लिक सेक्टर का योगदान था। भारत मालदीव, श्रीलंका, रूस, फ्रांस, नेपाल, मॉरिशस, इजराइल, इजिप्ट, यूएई और चिली जैसे देशों को पर्सनल प्रोटेक्टिव आइटम्स, ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स और एवियोनिक्स जैसे प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट में सफल रहा है। लेकिन डिफेंस एक्सपोर्ट के वैल्यू को और बढ़ाने और बड़े बाजारों को टारगेट करने की जरूरत अभी भी बनी हुई है, ताकि साल 2025 तक 5 बिलियन अमेरिकी डॉलर के डिफेंस एक्सपोर्ट के टारगेट को अचीव किया जा सके। यह भी नोट करने वाली बात है कि ब्रह्मोस और आकाश मिसाइल सिस्टम्स जैसे प्रोडक्ट्स में इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, वियतनाम, इजिप्ट, साउथ अफ्रीका, ब्राजील जैसे कंट्रीज की दिलचस्पी के बावजूद भारत इसे बिजनेस में कन्वर्ट नहीं कर सका है। ओमान, म्यांमार, मॉरिशस और वियतनाम जैसे देशों से बिग नेवल डिफेंस ऑर्डर्स को प्राप्त करने में भी भारत असफल रहा और इनिशियल इंटरेस्ट के बाद भी इसका कन्वर्जन ना हो पाना ही भारत के लिए सबसे बड़ी चिंता की बात है। आइए अब समझते हैं कि डिफेंस एक्सपोर्ट के रेस्पेक्ट में मेजर चैलेंजेस क्या हैं। सबसे पहला है लैक ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस। भारत के डिफेंस प्रोडक्ट्स को अक्सर अमेरिका, रूस और इजराइल जैसे मेजर डिफेंस एक्सपोर्टर्स की तुलना में लोअर क्वालिटी और हायर कॉस्ट का माना जाता है। दूसरा पॉइंट है लिमिटेड एक्सपोर्ट पोर्टफोलियो। भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट कुछ देशों और प्रोडक्ट कैटेगरीज तक ही सीमित है। यह ग्लोबल डिफेंस मार्केट के पोटेंशियल को टैप करने में मुश्किल पैदा करता है। तीसरा पॉइंट है ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स। भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट प्रोसेस में कई ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स और रेड टेप मौजूद हैं, जिसमें एक्सपोर्टर्स के लिए इससे गुजरना काफी कठिन हो जाता है। चौथा पॉइंट है लैक ऑफ क्लियर पॉलिसी। भारत की डिफेंस एक्सपोर्ट पॉलिसी वेल डिफाइंड नहीं है, जो पोटेंशियल एक्सपोर्टर्स के लिए कंफ्यूजन और अनसर्टेनिटी की स्थिति उत्पन्न करता है। कोई भी डिफेंस डील अगर सार्वजनिक हो जाती है तो वो काफी वल्नरेबल हो जाती है, और अगर ये किसी भी पॉलिसी के दांव पेच में फंसी रह गई और साइन होने में लेट हो गई तो कोई भी कंपटीशन का फायदा उठा सकता है। और पांचवा पॉइंट है डिपेंडेंस ऑन इंपोर्ट्स। भारत अभी भी अपनी डिफेंस इक्विपमेंट का एक सिग्निफिकेंट अमाउंट इंपोर्ट करता है, जो एडवांस डिफेंस टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट करने की इसकी क्षमता को सीमित करता है। इसका मतलब यह है कि इंटरनेशनल स्टेज पर भारत में बने प्रोडक्ट्स पर कॉन्फिडेंस तभी आ सकता है जब भारत खुद अपनी रक्षा के लिए इंपोर्ट पर निर्भर होना खत्म कर दे। तो आखिर भारत अपने डिफेंस एक्सपोर्ट को कैसे बढ़ा सकता है? तो इसके लिए भारत को एक डेडिकेटेड एक्सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है। ट्रेनिंग, हैंड होल्डिंग और मार्केट इंटेलिजेंस सिस्टम्स के लिए एक्सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया जाना चाहिए। स्पेशली इंटरनेशनल बिजनेस में एंगेज पीएसयूज के ट्रेनिंग को प्रायोरिटी दी जा सकती है, क्योंकि इसके मेजॉरिटी ऑफ ऑफिसर्स इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आते हैं, जिनके पास इंटरनेशनल बिजनेस ऑपरेशंस के मैनेजमेंट से रिलेटेड लिमिटेड नॉलेज और स्किल सेट होता है।
डिफेंस सेक्टर्स की नीड्स पर विशेष रूप से फोकस्ड एक डेडिकेटेड एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल होनी चाहिए, जहां एक्सपोर्ट प्रमोशन ऑफिसर्स के पास न केवल भारत के बल्कि डिफेंस प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट में इन्वॉल्व दूसरे देशों के पॉलिसी फ्रेमवर्क्स की भी नॉलेज होनी चाहिए। इंडियन डिफेंस सेक्टर को इंटरनेशनल ट्रीटीज या प्रोटोकॉल्स के साथ साथ संयुक्त राष्ट्र द्वारा मैंडेटेड और अदर इंटरनेशनल कमिटमेंट्स एंड ऑब्लिगेशंस की भी समझ होनी जरूरी है। भारत में डिफेंस एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए ट्रेड सपोर्ट का भी होना बहुत जरूरी है। इंडियन डिफेंस सेक्टर को प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट कंप्लायंसेस दोनों से रिलेटेड अप्रूवल्स में तेजी लाने के लिए रेगुलेटरी एजेंसीज की ओर से एक डेडिकेटेड ट्रेड सपोर्ट का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रेगमेंटेड बिजनेस अपॉर्चुनिटीज यानी कि मिस्ड बिजनेस अपॉर्चुनिटीज के लिए इंडियन डिफेंस सेक्टर का ट्रेड फेयर्स, बायर सेलर मीट्स, रिवर्स बायर सेलर मीट्स, पार्टनर कंट्रीज के साथ इंक्यूबेशन ऑप्शंस और नॉलेज शेयरिंग से एक्सपोज होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब्रॉड में चल रहे इंडियन मिशंस न केवल नई अपॉर्चुनिटीज की खोज करने में बल्कि लंबे समय तक चलने वाले नेगोशिएशंस के दौरान डिप्लोमेटिक सपोर्ट के साथ उन अपॉर्चुनिटीज का लाभ उठा सकने में क्रूशियल रोल निभा सकते हैं, जहां एग्जिस्टिंग ट्रस्ट के बेस पर आगे की चीजें काफी आसान हो सकती हैं। भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है R&D इंफ्रास्ट्रक्चर होना। डिफेंस इंडस्ट्री की आवश्यकता के अकॉर्डिंग डिफेंस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अन्य देशों के साथ जॉइंट या को डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज का पता लगा सकता है। R&D इंफ्रास्ट्रक्चर का एक और डायमेंशन ये भी है कि भारत के डिफेंस इंडस्ट्री को एक्सपोर्ट प्रोटोकॉल्स के अगेंस्ट जाकर प्रोस्पेक्टिव फ्रेंडली बायर्स के साथ अपनी टेक्नोलॉजी साझा करने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर जॉइंट या को जॉइंट तरीके से इजिप्ट के लिए फाइटर जेट बनाना या बांग्लादेश के लिए रॉकेट लॉन्चर सिस्टम डिजाइन करना। अगर भारत ऐसा करता है तो जो भी देश अपनी रक्षा के लिए सक्षम नहीं है वो भारत की तरफ देखेंगे अपनी टेक्नोलॉजी शेयर करने को, और इससे भारत का रुतबा डिफेंस सेक्टर में काफी ऊंचा उठ सकता है। धीरे धीरे भारत हर एक पॉइंट्स की तरफ मजबूती से आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है और ये कंफर्म सा लग रहा है कि 2025 तक 5 बिलियन के डिफेंस एक्सपोर्ट टारगेट को आराम से हासिल कर लेगा और आने वाले टाइम में वो दुनिया में एक लीडिंग डिफेंस मैन्युफैक्चरर के रूप में उभरेगा। इस वीडियो में हमने डिफेंस एक्सपोर्ट के इकोसिस्टम को काफी आसान भाषा में समझने की कोशिश की है और उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद भी आई होगी। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेशनल लगी है तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में शेयर करें और इसे लाइक भी करें। जय हिंद।